तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी थी बिल्कुल। जिनसे बालक पढ़ाई में है ना उन्हें फोन दूर दर देना चाहिए बस। अच्छा, फोन पे तो सारा काम होगा। हाँ ना फोन पर सारा काम को नहीं होता। अच्छा, हाँ डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना, एक फिक्स टाइम टेबल था। के अंदर जो पढ़ने का जुनून था और जो इसका कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ही अच्छी थी। खुशी हो रही है सर आज मेरे को अपने बेटे के ऊपर। मैं और बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी भी, और बच्चे भी इसी की तरह मेहनत। बहुत खुशी है हमारे तो फूलन हमारे हमारे आपको सारा फटका हाँ, बस हो गया पूरा। इसी के दम पे इन्होंने आज नीट का जो एग्जाम है वो क्रैक किया है। करेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल दर्पण और आरएसबी न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि एक ऐसी बच्चे ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि जिसको ना तो कोचिंग लेनी पड़ी और ना ही किसी दूसरे सेंटर में जाना पड़ा। +2 की परीक्षा जो है पास की अच्छे नंबरों के साथ, और फिर उन्होंने अपना जज्बा दिखाया कि नीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक में 3800वां रैंक जो है वो लिया है, और कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करें तो लगभग 1500वां रैंक जो है उन्होंने लिया है। उस बच्चे का नाम है रणजीत सिंह, पुत्र है गुरनाम सिंह, गांव खेड़ा खेमावती से। वो फैमिली पूरी यहाँ पर मौजूद है। इस बच्चे ने कर दिखाया है, इसको कोई जादू नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो आगे बढ़ेगा। वो बच्चा हमारे साथ है, उनसे पहले जान लेते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत, किस तरह से तैयारी की आपने नीट को, जो आपने क्वालिफाई कर लिया? तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी थी बिल्कुल। और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना, एक फिक्स टाइम टेबल था। उसमें खेलने का टाइम फिक्स था, सोने का टाइम, सबका टाइम फिक्स था। यानी एक चार्ट आपने बना रखा था, मैंने ये चार्ट करना बना है, के दीवार पे लगा रखा था। दीवार पे लगा रखा था। कैसे बनी ये बात? कैसे सोच बनी कि +2, अभी तो फिलहाल +2 की है, लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, वहाँ भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप गांव से आते हैं और ये कारनामा कर दिया। बात तो अंदर जज्बा होना चाहिए, बस सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, जज्बा किसने पैदा किया आपके अंदर? ये पेरेंट्स और टीचर्स ने। पेरेंट्स और टीचर्स ने। फैमिली ने। कोटा गए थे? नहीं। दिल्ली गए थे? नहीं। चंडीगढ़ गए थे? घर पे ही सारा घर सौदा पे। वो बना के बैठे हैं। हाँ जी। तो 38वां रैंक जो ऑल इंडिया में आपका आया है, क्या पहले ही सोच लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था। पहले मैंने 3 महीने कॉमर्स ली थी 11th में। अच्छा, फिर बाद में शिफ्ट हुआ था मैं मेडिकल में जुलाई में। यानी सीए बनना था पहले, हाँ, उसके फिर मैं बाद मेडिकल में शिफ्ट हुआ मेडिकल था। में शिफ्ट हो गया। हाँ जी। तो आज दादी भी है, दादा भी है, पिता भी है, चाचा भी है, मम्मी भी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दूसरे बच्चे कोचिंग के भरोसे रहते हैं लेकिन सेल्फ कमज़ोर रहता है, तो ऐसे में वो क्या करें? खुद सेल्फ स्टडी करो, और ये नहीं है कि कोचिंग भी कोई गलत बात है। कोचिंग भी लो, अच्छी बात है कोचिंग लेना भी, लेकिन खुद के ऊपर भी भरोसा ज़्यादा होना चाहिए। कोचिंग से ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी हो सकता है। 10+2 का बेस क्या रहा आपका? 10+2 का बेस तो सिर्फ स्कूल रहा। स्कूल? हाँ जी। कितने मार्क्स आए थे आपने? 10th में 94% थे और +2 में 91% थे। 91%। और नीट को क्वालिफाई करना। हाँ जी। कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। पक्की बात है। उनके फादर हैं गुरनाम, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटे ने कारनामा कर दिया, ना पैसे खर्च कराए, ना कहीं और दिल्ली भेजना पड़ा, ना पीजी दिलाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आप सभी को भी बधाई देना चाहता हूँ। आप भी इसके चाचा ताऊ कुछ ना कुछ तो है ही है, पारिवारिक सदस्य हो आप भी। और मैं खासकर बच्चे को और स्कूल के स्टाफ को अलग तरीके से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चे का जो जज्बा था, हमने कभी भी इसको पढ़ने के लिए ये दबाव नहीं दिया कि बेटा तू पढ़ ले, क्योंकि इसके अंदर जो पढ़ने का जुनून था और जो इसका कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इसी के दम पे इन्होंने आज नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। क्रैक कर जी। आगे क्या सपने देखते हैं? आगे देखो, ये अभी तो MBBS करेगा, उसके बाद जैसे इसको अच्छा लगेगा MD करेगा या MS करेगा, वो जैसे आगे की जो रणनीति है इसकी अपने आप बनाएगा, जैसे भी इसको अच्छा लगेगा। आप प्रेशर तो नहीं थोपते? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आज तक भी इस पे कभी भी रहा है। ये जैसे नर्सरी से लेके इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा है, और ऑल टीचर्स का जो स्कूल के टीचर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट करके इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जी 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 जी। कि रणजीत की दादी भी हमारे साथ हैं। अब ट्रॉफी या पोते ने हाथ में दे दी आपके, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है बेटा, हाँ। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अच्छा। फिर मैं तो यो कहूँ कि जिनसे बालक पढ़ाई में है ना उन्हें फोन दूर दर देना चाहिए बस। अच्छा, फोन पे तो सारा काम होगा। हाँ ना फोन पर सारा काम को नहीं होता। अच्छा। हाँ, पढ़ाई तो अलग है, फोन पर नहीं होती। फोन पर पढ़ने वाले अलग बालक हैं, और जो फोन खराब कर दे बालक वो अलग है। तो इसका शौक था इसका फोन उसा था छोटा, बात कर लेते बस। बात कर बस और कुछ नहीं। इसने उलाने भी लेके आया होगा? ना कदे नहीं लाना लिया बेटा इसने। 3 साल मेरे बेटे ने फोन खोल कर कौन देखा।
और आज ये मुकाम ट्रॉफी दे दी दादी के हाथ में। नमस्कार, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा परवेज नाम है जी। आज नीट का क्वालिफाई कर गया और ना पैसे खर्च करने पड़े, अपनी ही मेहनत से बलबूते थे। कैसे देखते हैं, कितनी खुशी मान रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर आज मेरे को अपने बेटे के ऊपर। मैं और बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी भी, और बच्चे भी इसी की तरह मेहनत करें बस। इसी की तरह मेहनत हाँ करें जी, और कामयाब और बनें। हाँ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी जी, छोटा बेटा भी है, उसके उसके लिए लिए क्या भी- सपने देखे हैं? उसके लिए भी बड़े बड़े ये सपने, देखो वो क्या करता है हमारे लिए। क्या इसका भी सपना देखा था कि हमारा बेटा एक बड़ी डॉक्टरी लाइन में जाए और डॉक्टर बने? माँ बाप देखो अपने बच्चों के लिए सपने तो देखता ही है सर। तो हमारा भी सपना हमारे बेटे ने कर ही दिया पूरा। कर ही दिया, हाँ यानी जी। पहली सीढ़ी जो क्रैक हाँ जी, थी वो हाँ कर गया है और अब MBBS क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स। युवा दादा, कितना कितना महसूस हो रहा है? है जी कितना आप बहुत महसूस बहुत खुशी? खुशी है हमारे तो फूले नहीं हमारे। फूलन हमारे, अब तो सारा फटका हाँ सम्मान बस हो गया पूरा। हाँ हैं? अब तो डॉक्टर का दादा हो गया। देखो ये तो पहली सीढ़ी आप है। सभी का भी हमारा क्या हैं? आप सभी का भी है। हम्म, बहुत खुशी है हमारे को तो। हम तो स्कूल की तरफ से भी और हम परिवार की तरफ से भी बहुत। दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे जो हम काफी तो ये पैसा खर्च करके कोचिंग लेते हैं? हम तो ये कहेंगे इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए कि जैसे इस बच्चे ने बिना कोचिंग लिए बाहर की कोचिंग लिए यहाँ पे वो कराया, तो इसे सीख लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही करें। हम भी ऐसे ही करें। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटे? रणबीर। रणजीत ने तो कारनामा कर दिया, अब रणबीर कब तहलका मचाएगा? मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ अपने भाई से, तो मैं भी अपनी 12th के बाद अपनी यानी चार्ट आपका भी दीवार पे लग जाएगा। हाँ मम्मी की डांट पड़ती है पढ़ती है। तो अब ज़्यादा पड़ेगी भाई। रणजीत ने यह कर दिया, रणबीर पीछे कैसे रह गया? हैं? पक्का श्योर है? श्योर। भाई रणजीत का दादा है, खेती बाड़ी करते हैं, खेती हर किसान है, और इस तरह का जज्बा कैसा पोते ने नाम चमका दिया। हम तो निवे का भाई, जो बच्चा पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। इसने अपना पढ़ाई का सिवा और कुछ नहीं कराया, मतलब पढ़ाई में मन लगा के रखा। तो जज्बा कामयाब रहा। हाँ जज्बा बड़ी बात कही है आपने, जो बच्चा पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। देखो जी, खेती हर किसान है और लगभग 15 किलो की खेती करता है अकेले, और आज इतनी बड़ी बात कही है शिक्षा को लेकर। और कहते हैं ना भाई, एक व्यापारी के बच्चे व्यापार करेंगे, वो करेंगे। खेती हर किसान का बेटा है और आज नीट क्वालिफाई करके जो है एक अपना छाप छोड़ी है। एक छोटे से गांव आने के बाद कोचिंग पे पैसा नहीं लगाया, कहीं ट्यूशन नहीं ली, लेकिन 10वीं और +2 में एक ट्रैक तैयार किया था और उसी बेस के ऊपर जो है नीट का क्वालिफाई कर लिया और 3800वां रैंक पोल ऑल इंडिया में लेकर जो है एक बड़ा सिस्टम जो है उस बच्चे ने कर दिखाया है। तो हमारी अपील है कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।